भाभी, सच कहूँ ना, शुरू शुरू में आस्था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मैं गलत थी। देखिए ना, जाते जाते भी उसने हम दोनों की कितनी मदद की है। मैंने उसके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया, फिर भी उसने जाते हुए अपना फूड ट्रक आपको और मुझे सौंप दिया। और भाभी याद है, वो पप्पू के जन्मदिन पे भी तो सारी जिम्मेदारी उसी ने संभालनी थी। और हर बार चौल वालों की मदद करने के लिए आस्था हमेशा आगे रहती है। और हाँ, वो रघु भाई से भी तो छुटकारा आस्था और श्लोक जी ने ही दिलाया है। भाभी, चाहे कितनी भी मुसीबतें रही, श्लोक जी और आस्था ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पर मुझे हैरानी है कि ऐसे कैसे वो श्लोक जी को भूल सकती है। उसे श्लोक जी बिल्कुल याद नहीं है। अप्सरा, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है आस्था को। हम ना देवी मैया से रोज ही ये सवाल पूछते हैं कि काहे आस्था को इतना दुख दे रही है। ये सोचते हैं पता नहीं, जिंदगी में अगर दुख उठाना लिखा होता है ना, तो फिर उठाना ही पड़ता है, कछु हो जाए। लेकिन हमका ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान करे कि श्लोक जी और आस्था फिर से साथ हो जाए। सच बोलूं ना, तो मुझसे श्लोक जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। और वैसे भी दो प्यार करने वाले को हमेशा साथ में रहना चाहिए। पता नहीं भगवान उनकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। अप्सरा, तुम एकदम सही कह रही हो। देवी मैया कितना परीक्षा ले ले इन दोनों की, लेकिन देखना, दो प्यार करने वालों की जीत होती ही होती है, और इनकी भी जीत होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आज शपथ भाभी, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नंगे पैर मंदिर जाएगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर आस्था को मुझसे जुदाई होना था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों? क्यों दूर हो रही है वो मुझसे? मैं आस्था के बिना नहीं जी पाऊंगा। क्या कभी मैं आस्था को याद ही नहीं आऊंगा? देखो श्लोक, अपने आप से लड़ना बंद करो प्लीज। देखो, खुद से जितने सवाल पूछोगे ना, खुद को उतना ही ज्यादा उलझा हुआ महसूस करोगे। और मैं अभी देख कर आ रही हूँ कि आस्था इंद्रजीत को पूरी तरह से अपना पति मानते हैं। उसके आते ही मानो एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है उससे अटैच हो चुकी है। जानता हूँ, इसलिए तो मेरा खून खौल रहा है। इंद्रजीत ने आस्था को जाल में फंसा के पूरी तरह बरखा बना दिया है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी समझा दिया है कि ये उसकी माँ है। लेकिन वो उसकी फैमिली नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो सच नहीं है। श्लोक, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुम मुझसे जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सच है। बट अभी के लिए तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप अभी तक गए नहीं यहाँ से? कितनी बार आपसे कहा कि आपके इस तरह से प्रेशर डालने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। इतनी सी बात समझना कितना मुश्किल है आपके लिए। देखिए, आप अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा और आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा। गार्ड्स, पियून दादा, प्लीज आपको बाहर ले जाइए। प्लीज गेलवन को। तो ये सब श्लोक की वजह से हुआ है। हमें उससे बात करनी होगी। श्लोक अग्निहोत्री, क्या हुआ? बड़ी जल्दी हार मान गए, या फिर कोशिश कर करके थक गए? एनीवेज, तसल्ली हो गई ना? तसल्ली तो मुझे तब मिलेगी जब आस्था मेरी हो जाएगी। वेरी इंप्रेसिव। अभी भी उम्मीद है तुम्हें? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन हमें तुमसे बात करनी है। देखो, ये एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा दो।
आस्था अब तुम्हारी नहीं है। वो अपने अतीत को भुलाकर बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब वो आस्था नहीं, वो बरखा इंद्रजीत सरकार है। ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, उसके आसपास भी नजर मत आना। तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। तुम एक काम करो, पुणे चले जाओ और कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखो। आस्था मेरी जिंदगी है, मरना प्रेफर करूंगा लेकिन उसके बिना जीना नहीं। Then it's quite sad. तुम्हें तिल तिल करके मरना होगा, क्योंकि अब आस्था इस जन्म में तो तुम्हारी होने से रही। हमने डॉक्टर की बात सुन ली। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुमने उसे प्रेशराइज करके उसका अतीत उसे याद दिलाने की कोशिश की, उसकी जान जा सकती है। The choice is yours. तुम्हें उसकी जिंदगी चाहिए या उसकी याददाश्त? श्लोक, शायद भगवान भी यही चाहता है तुम्हारी आस्था हमारी बरखा बन के रहे। और जितना हम तुम्हें जानते हैं, तुम भी उसकी जिंदगी ही चाहो। इतना प्यार जो करते हो उससे, तो जिस तरह वो तुम्हें भूल गई है, तुम भी उसे भूल जाओ। Thank you. Barkha, how are you feeling? So I guess you're good to go home. बस मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं and you have to make sure कि इन्हें टाइम से लेती रहो, okay? एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर, आप दवाइयों के बारे में हमारे पति से कह दीजिए, वही हमारा ध्यान रखते हैं। Yeah, sure. हेलो डॉक्टर। Hi. आप चिंता ना करें, हम बरखा का पूरा ख्याल रखेंगे और इनके मेडिकेशन का भी। बरखा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं जरा डिस्चार्ज के पेपर्स बनवा के आती हूँ। थैंक यू। गुड टू गो। श्लोक की हेल्प करने के लिए मुझे इंद्रजीत का ट्रस्ट जीतना होगा और उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही होगा। घर चलें? इंद्रजीत, यहाँ बैठिए हमारे पास, हमें कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए ना, क्या बात है? कुछ सवाल है हमारे दिमाग में, हमें उनके जवाब चाहिए। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? श्लोक की सच्चाई क्या है? उसने हमें कुछ फोटोज दिखाई जिनमें हम थे और वो किसी भी एंगल से एडिटेड या मॉर्फ नहीं लग रही थी। हम इसके पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं इंद्रजीत, की सच क्या है? बरखा, हम जानते थे कि आप हमसे आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर पूछेंगे। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा। श्लोक हमारे घर में काम करता था, बच्चों की देखभाल करता था, उनका केयर टेकर था। काफी घुल मिल गया था बच्चों से। कुछ समय बाद आपकी भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्लोक की पत्नी का नाम आस्था था।
यही सच्चाई है। हमारा एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? बरखा, हमने पुलिस में कंप्लेन की थी, लेकिन उसके माँ बाप हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। इसलिए अब जो आदमी पहले से ही टूट चुका हो, इतने बुरे वक्त से गुजर रहा हो, तो उसे क्या सजा दिलवाते। इसलिए हमने ठीक नहीं समझा। इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है इंद्रजीत। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उसे माफ कर दिया। आज तक हम उस वजह से सफर कर रहे हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ याद भी नहीं है। हमारी हालत सिर्फ आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अतीत के पन्ने तो सब कोरे कागज की तरह है। बरखा, तो क्या हो गया? हम हैं ना आपके साथ। आपके आज में, कल में, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम नई यादें बनाएंगे, खूबसूरत यादें, और जो हो गया उसे भूल जाइए। हाँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि वो इंसान अब हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। बरखा, आई प्रॉमिस, वो इंसान अब हमारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि अब श्लोक के लिए सिर्फ तुम्हारा जिंदा रहना मायने रखता है।